Hi guys, it's Ella, and in this video I want to tell you to leave them before you hate yourself. I think सही समय पे गलत सिचुएशन से निकलना इतना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आप अपने आप को एक गलत सिचुएशन में या फिर एक अननेचुरल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जहाँ पे कंटिन्यूसली यू आर ईदर बीइंग लाइड टू और डिसरिस्पेक्टेड और हर्ट इन एनी अदर वे, अगर आप ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा देर रहोगे देन यू आर गोइंग टू एक्ट इन वेज और थिंक इन वेज और डू थिंग्स जो मतलब आपके लिए नेचुरल नहीं है। मतलब आप इस तरीके से एक्ट करने लग जाओगे जो आपका नेचर नहीं है। हार्ट ब्रेक तो है ही है ऑफ द सिचुएशन दैट कि ओके आई वांटेड टू बी विद दिस पर्सन और ये नहीं हुआ एंड नाउ ही इज़ गॉन, बट देन देर इज़ ऑल्सो एडेड गिल्ट ऑफ ओ नो ये लड़ाई भी हुई, ओ नो मैंने ये भी बोल दिया, ओ नो मैंने ये भी कर दिया, सो मेनी थिंग्स एंड गिल्ट्स एंड रिग्रेट्स कि मैंने ये क्यों बोला, मैंने वो क्यों बोला, बिकॉज यू डिडंट वॉक अवे। बहुत सारे दोस्त, एक्स बॉयफ्रेंड्स और इवन फैमिली मेम्बर्स मैं सोचती हूँ कि वी स्टिल वुडंट हैव वर्कड आउट, हमारा साथ में रहना पॉसिबल नहीं था, बट आई थिंक वी कुड हैव हैड लेस बैड मेमोरीज। हमारी जितनी लड़ाइयाँ हुई वो कम हो सकती थी, या फिर जितनी चीज़ें मैंने करी वो कम हो सकती थी, या फिर जितनी भी बैड मेमोरीज हैं वो कम हो सकती थी अगर आप सही टाइम पे चले जाते। तो मेरे साथ क्या है ना, ये चीज़ मैंने अभी अभी रियलाइज़ करी और मैं अपने थेरेपिस्ट से भी इस बारे में बात करी हूँ कि क्यों ऐसा होता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी भी सिचुएशन में, स्पेशली अगर उसमें मेरे अलावा कोई इन्वॉल्व है, गिव अप कर पाना अनलेस सामने वाला गिव अप ना करे। फॉर एग्जाम्पल इन माई लास्ट रिलेशनशिप देर वर सो मेनी टाइम्स जब मैंने सोचा कि ठीक है दिस इज़ डन, दिस इज़ नॉट गोना वर्क फॉर मी, बट सामने से मुझे बोला गया कि नहीं नहीं मुझे, आई विल फिक्स दिस, आई विल चेंज दिस, आई विल डू दिस। और बहुत बार मैंने मन पक्का करके आई वाज लाइक नहीं 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 नहीं, बट इवेंचुअली मुझे क्या दिखा कि सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, सामने वाला इतनी कोशिश कर रहा है, अगर सामने वाला सच में ये बोल रहा है तो मैं कौन होती हूँ उसके रास्ते में आने के लिए। वाई एम आई गोना बी द बैड पर्सन टू एंड दिस। इट्स रियली हार्ड मेरे लिए चीज़ें ख़त्म कर पाना अगर मुझे सामने वाले की तरफ से इंटरेस्ट दिख रहा है। बट आई रेड दिस कोट एंड इट वॉज येस द अदर पर्सन हैज़ देयर रीजन्स बट यू हैव योर रियलिटी। मतलब कि हो सकता है सामने वाला आपसे बहुत प्यार करता हो सकता है सामने वाला बहुत कोशिश करना चाहता हो सकता है सामने वाले ने मन में सोचा हो कि वो बदलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें सच हो सकती हैं, बट ये भी सच है कि आप इस सिचुएशन के लिए नहीं बने हो, या फिर वो सामने वाला आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आप ये नहीं कर पाओगे चाहे सामने वाला कितनी भी मेहनत कर ले या कितना भी चीज़ों को बदलने के बारे में सोच ले। अगर वो सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, चले जाओ। अ फनी वे टू लुक एट इट इज़ कि इंडियन आइडल एंड ऑल दिस टैलेंट शोज़ जो टीवी पे होते हैं, अब हर इंसान जो स्टेज पे आके रोने लग जाएगा कि मेरा बहुत बड़ा सपना है, ये है वो है, उसको आप मुंबई नहीं भेज सकते। जस्ट बिकॉज आपके पास पैशन है और आप वो करना चाहते हो डज नॉट मीन यू हैव द टैलेंट। हर इंसान जो इंडियन आइडल के स्टेज पे जाके रोने लग जाएगा, ऑफ कोर्स उसको बहुत ज़्यादा इंडियन आइडल बनना है, बट उससे गाना नहीं आता। जब उसे गाना ही नहीं आता तो आप उसे इंडियन आइडल कैसे बनाओगे? यस, होंगे ऐसे बहुत लोग जो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, जिनमें बहुत इच्छा होगी आपके साथ रहने की, बट अगर वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर सकते, अगर वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे ही करेंगे, तो जस्ट बिकॉज वो बहुत प्यार करते हैं या जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी विद यू डजंट मीन दे गेट टू। पता है क्या, नाउ दैट आई रियलाइज मेरे मेरे मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी बिकॉज मैं किसी को विलीफाई करना चाह रही थी कि ओ नो उसने मेरे से अपनी इंटेंशन के बारे में झूठ क्यों बोला, या फिर ओ उसने मुझे ये क्यों बोला कि आज से वो ये नहीं करेगा और फिर उसने दोबारा किया, आई डिड ही कीप लाइंग। बट सच बात यह है कि कई बार लोग आपको हर्ट करने के लिए झूठ नहीं बोलते, स्पेशली जब कोई आपको ये नहीं बता पा रहा है कि वो क्या चाहता है, या वो आपको ये नहीं बता पा रहा है कि वो ये करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो आपको बोल रहा है कि वो ये चीज़ करेगा और फिर वो नहीं करता। उसका रीज़न ये नहीं है नेसेसरली कि वो बस एक बहुत बुरा इंसान है जो आपको पागल बनाने के लिए जिसने जन्म लिया है, जो आपको सिर्फ झूठ बोलने के लिए आया है इस दुनिया में, या सिर्फ उठ के उसका मकसद है कि इसको झूठ बोलो और इसको तंग करो। कभी कभार इंसान को खुद के बारे में ही नहीं पता होता। हो सकता है वो चाहता हो कि उसने बोला कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा और फिर वो चाहता हो कि मैं झूठ बोलना बंद कर दूँ, बट उससे नहीं हुआ। हो सकता है उसने सोचा हो कि आज से मैं हिम्मत करके ये बदल लूँगा अपनी लाइफ में, एला तू मेरा विश्वास कर, और उसने कोशिश करी हो बट उससे ना हुआ हो। हर एक इंसान जो आपसे झूठ बोल रहा है या आपको झूठी होप दे रहा है या अपनी इंटेंशंस के बारे में क्लियर नहीं है, कभी बोलता है ये चाहिए वो चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नेसेसरली घुमा रहा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसको सच में खुद ही नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, उसको खुद ही नहीं पता कि उसकी हद क्या है, उसकी लिमिट क्या है, वो कितना लड़ सकता है, वो कितना मेहनत कर सकता है, वो कितने सपने देख सकता है, उस सामने वाले को खुद ही नहीं पता, तो वो आपको जवाब देगा कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना चीज़ों को पर्सनली ना लेना कि उस इंसान ने मुझसे झूठ बोला तो वो मुझे हर्ट करना चाहता है, नहीं,
क्या पता उस इंसान को अपनी सच्चाई नहीं पता। अगर उस इंसान ने मुझे बोला कि वो ये करेगा और उसने नहीं किया, तो उसने मुझे धोखा दिया। नहीं, क्या पता उसने कोशिश करी हो बट उसकी बस की थी ही नहीं। और जब आपको दिख जाए कि सामने वाला कंसिस्टेंटली आपसे झूठ बोल रहा है या आपको हर्ट कर रहा है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो, तो आप वहाँ से चले जाओ। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में रहना ना आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस डाल देता है, आप हमेशा मतलब एक फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हो कि अब जो इसने मुझे बोला है वो सच है या झूठ है, अब जो इसने बोला ये करेगा या नहीं करेगा। आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि अब होगा क्या, अब कैसे लाइफ आगे जाएगी। और कॉन्स्टेंटली घबराहट में रहने से ना इंसान की रीजनिंग बंद हो जाती है। इंसान सिर्फ सर्वाइवल पे चला जाता है कि सही गलत झूठ सच, लाइक यू आर नॉट योर सेल्फ इन दोज मोमेंट्स। और 9 times out of 10 यू विल डू थिंग्स जो आउट ऑफ कैरेक्टर हैं। आई टेल यू ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड इज़ कि पहली बार मुझसे झूठ बोला गया, आई वॉज नाइस अबाउट इट, आई वॉज लाइक मुझे पसंद नहीं है, अब मत करना। दूसरी बार मेरे से बोला गया, आई वॉज लाइक देखो तुमने तो फिर से किया, मेरे को पसंद नहीं है, मत करना। तीसरी बार मैं चिल्लाई, मैंने गुस्सा किया। चौथी बार मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के गाली गलौज सामान पटकना, इट वॉज क्रेजी। एंड मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने लोग हैं, आप सबसे जाके पूछो, किसी को बताओगे ना कि एला गाली गलौज कर रही थी, वो आपको ऐसे देख के हंस पड़ेंगे। बिकॉज मेरे नेचर में नहीं है वो चीज़, बट बिकॉज कंसिस्टेंटली मैं एक ऐसी इन्वायरमेंट में थी जहाँ पे मुझे स्ट्रेस दिया जा रहा था, कंसिस्टेंटली एक ऐसी इन्वायरमेंट भी थी जहाँ पे मुझे ट्रिगर किया जा रहा था, जहाँ पे मुझे ट्रस्ट दे के मेरा ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है। तो आई पैनिक्ड एंड आई डिड सो मेनी थिंग्स जो मेरे कैरेक्टर में नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है। और अब क्या हुआ, द सिचुएशन एंडेड। बहुत आई हैव हार्ट ब्रेक यू नो, उस बात का दुख है, बट ऑल्सो इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स का दुख है, स्पेशली ऐसी बातों का दुख है कि मैंने ये क्यों बोला, मैंने इतनी बदतमीजी से बात क्यों करी, मैंने ये क्यों करा। वेल ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज हर्ट, आई हैव माई रीजन्स। बट सच यही है कि मैं ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में नहीं थी, किसी ने मुझे पकड़ के वहाँ नहीं बिठा रखा था, मेरे हाथ में हथकड़ियाँ नहीं थी। ऑन सम लेवल मैं भी वहाँ रुक रही थी। और जब आप रुकते हो ऐसी सिचुएशंस में, यू डू थिंग्स यू रिग्रेट। जो सबसे बुरी बात होती है ना कि ये सिचुएशन अपने आप तक सीमित नहीं होती। अगर अगर स्पेशली अगर ये कुछ सेंट्रल है आपकी लाइफ में, लाइक योर जॉब और योर रोमांटिक रिलेशनशिप, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों की लाइफ में, तो ये ना आपकी बाकी चीज़ों में भी मतलब धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगी। आई बिकेम वेरी बिटर, मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई, एवरीथिंग अबाउट मी चेंज्ड। मेरे the way I looked changed. I had so much swelling on my face. I started to get so much more acne because I was stressed. मतलब stress में मेरे को बहुत दाने निकलते हैं and all of that. And now that I am on my own, इतनी बार लोग मेरे पास आके बोले हैं, they've said you look so much better now. I don't know what happened to you. मतलब मेरी अपनी मम्मी मेरे पास आके कहती कि एला तू तू कैसे बैठी हुई है, तू सारा दिन अपने कमरे में क्यों बैठी हुई है, तू तो ऐसी थी ही नहीं, तू हर चीज़ पे तू इतनी चिड़चिड़ी कैसे हो गई। एंड दैट्स द पार्ट, यू नो, ये सोच के भी मेरे को बुरा लगता है बिकॉज इट डज अफेक्ट एवरीथिंग यू डू। ना मेरा वीडियोस बनाने का मन करता था उस टाइम पे बिकॉज मैं खुशी नहीं थी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये इंसान सच बोल रहा है। मतलब सारी एनर्जी इस इंसान को हैंडल करने में जा रही थी, तो मैं किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी लगा ही नहीं पा रही थी, ना अपनी लुक्स में, ना मैं अपना ध्यान रख रही थी। मेरा घर कमरा सब फैला रहता था, छोटी छोटी चीज़ों पे मेरे को गुस्सा आ जाता था। कितने लोगों से मैंने बिना बात की लड़ाई करी बिकॉज मेन प्रॉब्लम कुछ और थी, बट अब हूँ तो मैं चिड़चिड़ी ना। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी सिचुएशन पे गिव अप करवाना अगर सामने वाला गिव अप नहीं कर रहा है। अगर सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं बदल जाऊंगा ये वो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्यों बुरी इंसान बनूं, मैं क्यों सामने वाले से यू नो ये चीज़ लेके जाऊं। मैं वाई डू आई हैव टू बी द वन हु एंड्स इट, बिकॉज मेरे लिए ईवल, आई कैन नॉट बी द बैड गाय बेसिकली। इस वजह से भी मैं बहुत चीज़ों को होने देती हूँ या लोगों को बहुत चांसेस देती हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है यार, मेरे बस की जेन्युइनली नहीं है अभी। आई एम वर्किंग ऑन इट बट आई डोंट नो हाउ टू। बट ये चीज़ जो मैंने पढ़ी ना, इट सेड कि आप लोगों को उनके कर्मों से दूर कर रहे हो, इन द सेंस बेसिकली कि इफ़ समवन लाइज टू यू एंड देन फिर आप उनके साथ रुकते हो, या इफ़ समवन हर्ट्स यू कंसिस्टेंटली और फिर भी आप उनके दोस्त बन के रहते हो, फिर भी आप उनकी गर्लफ्रेंड बन के रहते हो, तो बेसिकली जो उनका कर्म है, उनका लेसन है, जो उनको सीखना चाहिए फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपने उसको उससे बचा लिया, राइट? अगर कोई इंसान गलत चीज़ करता है और आप फिर भी उसको एक्सपीरियंस नहीं करने देते कि गलत चीज़ करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो वो नेगेटिव कार्मा आपको लगता है एंड यू आर एक्चुअली, मतलब आप उस इंसान की ग्रोथ के रास्ते में आ रहे हो। क्योंकि अगर आप एक इंसान को उसके गलत हरकतों का कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करने दोगे तो आप उसको ग्रो भी नहीं करने दोगे। बिकॉज लेट्स बी रियल, आप, मैं, हर इंसान दुनिया में ग्रो कैसे करता है? अपनी गलतियों से, राइट?
हमने गलती की, हमारी जॉब चली गई, हमने गलती की, हमारा पैसा डूब गया, उसी से हम सीखते हैं, राइट? लॉस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हम बेटर इंसान बनते हैं। तो अगर कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और फिर भी आप उस सिचुएशन में हो, तो आप उस इंसान से उसके ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ कि अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जहाँ पे आपको विलन बनने में या बैड पर्सन बनने में बहुत बुरा फील होता है पहले छोड़ के जाने में, सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि बाय स्टेइंग तुम और बुरे इंसान हो, बिकॉज आप सामने वाले के ग्रोथ, उसके कर्म, उसके लेसन उससे दूर रख रहे हो उसे। आप उस इंसान को ग्रो नहीं करने दे रहे, उसके साथ रहकर, उसको रियलिटी फेस ना करने देकर, उसको अपने कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने देकर। सो इफ़ यू थिंक यूर अ बैड पर्सन बिकॉज यू वॉन्ट टू लीव, यू आर एन इवन वर्स पर्सन इफ यू आर स्टेइंग। तो इफ़ यू आर अ पीपल प्लीजर लाइक मी, अगली बार ये सोच के सिचुएशन से निकल जाना। सो एज आई एंड दिस वीडियो, लाइक आई सेड, leave before you hate yourself. Leave before you do things that are out of your character. Because heartbreak अपने आप में इतनी severe emotion और feeling है, उससे deal करना, उसके साथ साथ में अगर regret और guilt ज़्यादा देर रहने की, या ज़्यादा लड़ाई करने की, या ज़्यादा out of character चीज़ें करने की, अगर वो guilt भी ऐड कर दोगे तो आपकी जर्नी ही मुश्किल हो जाएगी. Try really hard to forgive people, because I have a tendency टू विलिफाई पीपल। मैं चीज़ों को बहुत ब्लैक एंड वाइट देखती हूँ कि अगर किसी ने गलत किया तो वो गलत इंसान ही होगा, बट नहीं, कभी कभी किसी की सिचुएशन उसको नहीं अलाउ करती। कभी कभी एक इंसान आपसे झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे खुद ही सच नहीं पता होता। कभी कभी एक इंसान आपसे झूठे वादे इसलिए करता है क्योंकि उसको ही नहीं पता होता कि वो अपनी औकात से बाहर के वादे कर रहा है। यू नो व्हाट आई मीन? लाइक सम टाइम नॉट एवरीवन इन द वर्ल्ड आपको हर्ट करने किसी ने जन्म नहीं लिया है, और चीज़ों को पर्सनली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पीपल लव यू जितना वो अपने आप से प्यार करते हैं। पीपल आर ऑनेस्ट विद यू जितना वो खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं। और ये बात समझ के जाने दो बहुत सारे लोगों को। एंड इफ़ यू हैव गिल्ट ऑफ द थिंग्स यू सेड और द थिंग्स यू डिड after you were continuously put in situations that were triggering you, don't worry about it. Don't have that guilt. It was, nobody wakes up and does those things. मैं naturally एक गुस्सैल इंसान नहीं हूँ, या मैं naturally एक चिड़चिड़ी इंसान नहीं हूँ. If anything, that's one thing that I take pride in. So many people in my life come up and they tell me कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी positive हो, I love your aura, I love your energy. तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे वैल्यू भी किया है कि मैं मतलब अच्छी इंसान हूँ भाई, मैं तो लोगों का भला चाहती हूँ। तो व्हेन आई वाज डूइंग दीज थिंग्स जिनमें मैं विश्वास नहीं करती, और पर्सनली ऐसी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, मैंने देखा है गुस्सा कितनी बुरी चीज़ होती है, मैंने देखा है लड़ाई झगड़े का कितना बुरा असर मुझ पे पड़ता है। तो उल्टा पलट के किसी और के साथ वो करना, स्पेशली इट्स लाइक अपनी नज़रों में गिर जाना। बट गिव योर सेल्फ ग्रेस। समझो कि यू वर ऑल्सो पुट इन सिचुएशंस दैट ब्रॉट आउट द वर्स्ट इन यू। यू ट्राइड टू लीव बट पीपल केप्ट यू हुक्ड। उन्होंने आपको प्रॉमिस किया, उन्होंने आपको होप दी, उन्होंने बार बार आपको कॉल करके बोला कि नहीं नहीं, वन लास्ट चांस, वन लास्ट चांस, और फिर जाके ये सब हुआ। सो नाउ लर्न योर लेसन और टाइम से साइड हट जाओ, सो यू डोंट हेट योर सेल्फ। बाय।